दिक्कत आ रही है जहाँ आपको लग रहा है कि ट्रैक्शन कन्वर्टर 1, डिस्टर्बेंस इन ट्रैक्शन कन्वर्टर 1, मैं 1 को लेके चल रहा हूँ, ठीक है जी ठीक है। जहाँ कुछ बोगी 1 TM1 आइसोलेट या बोगी 1 TM2 आइसोलेट, जहाँ आपको लग रहा है कि किसी बोगी की टीएम से कुछ स्मेल नॉर्मल साउंड है, स्मेल है या जी कुछ स्मोक आ रहा है, जी तो आपको निर्देश दिए जाते हैं कि यार बोगी आइसोलेट कर दो, है ना। तो अभी क्या है, मान लीजिए मैं ट्रैक्शन मोटर 1 की बात कर रहा हूँ, जी बोगी 1 की, तो हमें क्या करना है, बेशक चलो अभी लोग को चल रहा है, आप ऑन ऑन में काट तो सकते हो, जी ठीक है। ऑन में जब आप काट दोगे तो मैंने ट्रैक्शन मोटर 1 काटना है, अगर बोगी 1 काटनी है तो मैं इसको यहाँ से ऐसे काट दूंगा, ठीक है। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, जी सिर्फ आपको ट्रबल आई थी और आपने इसको कर दिया, जी और वहाँ पे आप अगर एक्नॉलेज करके, क्योंकि LSFI ग्लो करने लगेगा जी कि डिस्टर्बेंस इन ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 जी बोगी आइसोलेटेड, है ना, तो आप BPFA को एक्नॉलेज करके, ठीक है, अगर आपका LSFI रेड हो गया तो वो वहाँ इंडिकेशन दे देगा कि आपकी बोगी 1 जो है, और वहाँ पे SS02 रेड हो जाएगा और आपको मैसेज आएगा ट्रैक्शन बोगी 1 आइसोलेटेड, ठीक है। अगर वो सब आ गया है BPFA दबाने पे और आपका नोड वापस 504 आ गया, इट मीन्स आपकी बोगी कट गई है। कट गई है। अगर अब आप पेंटो को रेस करके जी। अपना चला सकते जी, हैं, अच्छा। ठीक है। अगर ऐसी ट्रबल आ गई है कि कोई ऐसे इस तरह से, मतलब मान लो मेन पावर ऑफ वाला चक्कर आ गया या कुछ और आ गया है, तो उसके रिलेटेड फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे उसी स्थिति में इसको 1 नंबर पे कर देना है, वापस आपने MC को ऑफ कर लेना है एक बार। MC। हाँ, अच्छा। मतलब वहाँ से कर लो चाहे MCB से कर लो, लेकिन वहीं से आप BL की से ही ऑफ कर लोगे, ऑफ करके दोबारा से उसको D में ले लोगे, ठीक है। अच्छा। तब क्या होगा, मेरा सारा सिस्टम रीसेट हो गया। अभी क्या होगा, जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपको बोगी 1 के रिलेटेड मैसेज आएंगे, अगर आपका उस बोगी से दिक्कत आ रही थी तब, ठीक है। तो क्या करना है फिर, वो जो भी आएगा फॉल्ट, डिस्टर्बेंस इन कन्वर्टर 1 ट्रैक्शन बोगी 1 ऑफ, और वो एक्नॉलेज करके अगर 504 आपका आया था, इसका मतलब आपकी बोगी 1 जो है वो आइसोलेट हो गई है पूरी तरह से। दूसरी बात, अब कुछ ट्रबल्स ऐसे होते हैं कि मुझे सेल्फ टेस्ट पता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है कि सेल्फ टेस्ट मेरा सारा 504 नोड आने को हम सेल्फ टेस्ट बोलते हैं, जैसे हम ऑन करेंगे। कुछ ट्रबल्स ऐसी होती हैं कि सेल्फ टेस्ट में आने वाली ट्रबल होती हैं, उसमें क्या है, कोई IGBT बस्ट हो गया या कुछ उसकी फीडबैक फेल हो गई, तो वो आपको 390 नोड से पहले ही वो मैसेज आ जाएंगे, 71 पे आके रुक जाएगा वो। उस ट्रबल में क्या है कि वो ट्रबल इस ये करने से अगर बंद हो गई, इसका मतलब मेरा वो ट्रबल जो है वो इसी बोगी से इसी था, मूवी में था। ठीक है। अब आपने क्या है, नॉर्मली कार्य करना है। अगर आपको ये नहीं पता या किसी TLC ने बोल दिया कि यार एक एक करके बोगी काट के देखो, ठीक है, एक एक करके का मतलब क्या है कि मान लो कुछ मेरे ऐसे सिस्टम है अंदर जो मेरी दोनों बोगी मॉनिटर कर रही हैं, बोगी से मतलब मेरे दोनों ट्रैक्शन कन्वर्टर मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तब हमें ये नहीं पता, जैसे प्राइमरी वोल्टेज वाला आ गया, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज वाला एक ऐसा वो है कि जो मेरा दोनों ट्रैक्शन कन्वर्टर उसको मॉनिटर करते हैं, क्योंकि तभी VCB को क्लोज करेगा अगर मेरे दोनों कन्वर्टर हेल्दी होंगे। तो उसमें वो एडवाइस करता है LP को, TLC की, आप एक एक करके बोगी आइसोलेट करो। तो क्या होता है, मोस्टली जिनको तो पता है उनको पता है कि अगर TLC ने बोला कि दोनों बोगी 1 बाय 1 करनी है, तो वो क्या करेंगे, पहले जैसे इधर दिखाना, जैसे यहाँ पे उसने 1 नंबर आइसोलेट कर दिया, फिर उसने देखा यार वही ट्रबल फिर आ रही है, फिर वो क्या करेगा, एकदम से इसको ऐसे कर देगा, 2 पे ला जाएगा सीधा। 2 पे ले आएगा। अच्छा। उससे क्या होगा, दोनों कट जाएंगे। दोनों कट जाएंगी, मेन पावर ऑफ हो जाएगी, मेन पावर ऑफ। ठीक है। तो ये समस्या ना आए, क्या करना है, जैसे ये 1 पे है ना, तो आपको अगर 1 पे वो आपकी दिक्कत दूर नहीं हुई, आपने 2 नंबर काट के देखनी है, तो आप MC ऑफ कर दो, ठीक है। डीजे ओपन करके। हाँ, DJ ओपन करके MC ऑफ करके फिर आपने क्या करना है, इसको 2 पे ले आओ, फिर ऑन करो, ठीक है। फिर वही जो प्रोसीजर 1 नंबर के लिए देख रहे थे कि 504 आएगा, फिर उसको एक्नॉलेज करके फिर अभी SS03 है जो वो रेड हो जाएगा, वो इंडिकेशन देगा कि आपकी बोगी 2 जो है वो आइसोलेट हो गई है। अब देखो आपका वो फॉल्ट रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रबल कहाँ आती है कि ये क्या करते हैं, या तो नीचे से घुमा देंगे, अब नीचे को भी घुमा दिया तो यहाँ दोनों 1+2 चली गई, लिखा हुआ है, दोनों खत्म हो गई, ठीक है। या तो कभी क्या करो, यार मैंने 1 नंबर काटनी है, ठीक है, हाँ। गलती से ऐसे करने की बजाय एक और कर लिया उसने,
तो 1+2 दोनों ही पूरा आइसोलेट। ट्रैक्शन चला गया। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आजकल जैसे IGBT बेस्ड लोको हैं, जी तो उसमें ये भी एडवाइस किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड कोई ऐसा फॉल्ट है, ठीक है, जो सिर्फ रोटरी स्विच काटने से नहीं रिजॉल्व हो रहा। क्यों? क्योंकि रोटरी स्विच से मेरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं कटेगी। इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी सेंसिंग कर रहे हैं मेरे दोनों कन्वर्टर, वो मेरे चलते रहेंगे। तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप जैसे जिस बोगी को रोटरी स्विच से काटोगे, ठीक है, उस बोगी की आपको MCB भी ऑफ करनी है। जैसे ये है, ये देखिए, ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स है ठीक। और ट्रैक्शन कन्वर्टर उस तरफ होगा ट्रैक्शन कन्वर्टर 2। तो इसके साथ 2 MCB हैं, बगल में रहती हैं। SB1 में यहाँ पे है, SB2 में एक यहाँ नीचे लगी है, एक ऊपर लगी है, और दोनों पे यही लिखा हुआ है कि एक पे लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैक्शन कन्वर्टर 1, दूसरे पे लिखा होगा पावर सप्लाई गेट यूनिट। MCB का नंबर 127.1/1 और 127.11/1/2 हो जाएगा, 2 नंबर दो के में लिए, पहुंच ठीक है। जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे मैंने इसको 1 नंबर पे कर दिया, ठीक। और यहाँ पे बटा 1 को दोनों MCB को मैं ट्रिप करा लो। ट्रिप कर लूँ। लेकिन ये जब ट्रिप करनी है तब आपको ये इंश्योर करना है कि आपको MC ऑफ करके दोबारा ऑन करनी है। ठीक ठीक। आप ट्रिप तो ऑन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको देखना है कि भाई ये आइसोलेट हुई कि नहीं है सर्विस में, या इसको आउट ऑफ सर्विस करना है, तो आपको MC ऑफ करनी है। डीजे उसके ओपन बाद करके हाँ, पेंटो पेंटो खोल के MC ऑफ करने का मतलब है कि सब कुछ ऑफ करके, अच्छा ठीक। ठीक है ना। DCB तो ओपन ठीक। करनी है, पेंटो डाउन होना ही है, सीधा सी पे ले आया, चाहिए सीधा बात खत्म C है। पे लेके, ठीक है, उसके बाद D पे लेके आना। ठीक ठीक मतलब आपने सेल्फ टेस्ट दोबारा करवानी है। ठीक, ठीक। जो वो स्क्रीन है बुझ जानी चाहिए। ओके ओके। उसका मतलब है कि आपने MC ऑफ करके दोबारा से किया है। ठीक। तो अब जैसे ये है, सेम इसी तरह से भी अब इनके मैसेज अलग से आएंगे। MCB जो ट्रिप करिए, इसमें हो सकता है कि अगर CGL का डिपेंड करता है कौन सा लोग है, तो लाइफ साइन करके कुछ मैसेज आएंगे। लाइफ साइन का मतलब है कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स से लाइफ साइन आ रहा है, उसका जो वो ख़त्म हो गया, ठीक है, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, हमने यहाँ से उसको मिस करवा मिस दिया, करा दिया। इसलिए वो मैसेज आएंगे। तो उनको भी एक्नॉलेज कर दो। और सेम आपका रिजल्ट क्या आएगा कि SS02 या SS03 जो है वो वहाँ पे आपका रेड हो जाएगा। मीन्स कि मेरी बोगी इलेक्ट्रॉनिकली भी कट गई है और रोटी से भी कट गई है, रोटी से। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें। ठीक। अब ये देखो दूसरे जो स्विच हैं, एक तो यहाँ पे आ जाइए 152 फेलियर मोड ऑपरेशन, जी जी। ये आपका एंगल ट्रांसमीटर के लिए होता है, जी। ठीक है। जैसे क्या है कि एंगल ट्रांसमीटर फेल हो गया तो हमें लोगों को चलाते रहना है। इससे क्या होगा, इसको आपने 1 पे मारोगे तो ये सर्विस में आएगा, 0 पे रहता है तो आउट ऑफ सर्विस है। मतलब कि 0 पे रहेगा तो मेरा एंगल ट्रांसमीटर हेल्दी है, काम Healthy है, करता काम है। करता अगर मेरा एंगल ट्रांसमीटर का फॉल्ट है तो बोला जाता है कि इसको आप 1 नंबर पे करके चलाइए। वो बाईपास कर देगा। बाईपास क्या होगा हम्म। ये नहीं आपको बताया होगा। बाईपास क्या होगा, देखो उसके जो इंटरलॉक की मॉनिटरिंग हो रही है वो चलती रहेगी अपनी जगह। बाईपास क्या होगा कि आपका जो मैसेज आएगा और आपकी ट्रैक्शन को आने नहीं देगा, वो चीज़ बाईपास होगी। दो तरह की मॉनिटरिंग है इसमें। एक तो कि भाई वो आप कितना एंगल ले रहे हो उसको कन्वर्ट करके वो सिग्नल देता है कि इतना एंगल आ गया, इतनी ट्रैक्शन लो। दूसरी है कि उसके इंटरलॉक, भैया आपने रिवर्सर आगे सेट किया है, पीछे सेट किया है, या आपने थ्रोटल कितना लिया है, उस चीज़ को हमने बाईपास नहीं किया। हमने बाईपास किया है सिर्फ कि भी जो आप उसका एंगल ले रहे हो उसको किलोमीटर बनाने के लिए अच्छा। उसने मॉनिटर करना है, ठीक है। उस चीज़ को हमने बाईपास कर दिया तो क्या होगा, हो वो सब कुछ रहा है लेकिन क्या होगा कि मैसेज नहीं आएगा मैसेज नहीं आएगा कि भाई आपकी ट्रैक्शन नहीं आ रही है, एंगल ट्रांसमीटर फेल हो गया, वो मैसेज बंद हो जाएगा, आप काम करते रहेंगे। तीसरा ये है 160, ये कॉन्फ़िगरेशन का, ये पता Shunting है, mode। हाँ शंटिंग, मतलब 15 की स्पीड से आपका, अगर आप इसको 0 पे कर दोगे तो 15 की स्पीड से आपका लोको जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। शंटिंग मोड में इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। और ये तो विजिलेंस कट आउट है। अच्छा सर, उसका जो 152 है उसकी कोई MCB वगैरह तो नहीं है? नहीं कोई MCB नहीं है, सिर्फ ये स्विच है, इसको आप 1 पे मार दो, उसके बाद आप ऑफ करके एक बार फिर एंगल ट्रांसमीटर को बाईपास करके आप चला सकते हो, ठीक है। और कुछ बस इतना ही था। और देख